नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का बदला शेड्यूल। कक्षा 5वीं व 8वीं की पुनः परीक्षा सत्र की समय सारणी में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब पुनः परीक्षा का आयोजन 16 जून से 23 जून तक आयोजित की जाएगी, जबकि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 24 जून से 28 जून तक होगा। 7 साल बाद देश विरोधी पोस्ट करने वाले आरोपी को 2 साल की जेल। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलवामा जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद शाहजहांपुर निवासी मोहसिन लाला ने फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने के साथ ही बहनों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। मामले में हिंदू संगठन से जुड़े रोहित राठौर की शिकायत पर केस दर्ज कर मोहसिन को गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में न्यायालय ने आरोपित मोहसिन को 2 वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा दी है। इंदौर में 30 दिन के अंदर जमा करना होगा एलपीजी गैस कनेक्शन। घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब जिन उपभोक्ताओं के घर में पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन है, उन्हें 30 दिन के भीतर अपना एलपीजी गैस कनेक्शन सरेंडर करना होगा। इस संबंध में औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब अधिकारियों ने इसकी अमल की तैयारी भी शुरू कर दी है। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में ट्रस्ट कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं से मारपीट। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में दर्शन व्यवस्था को लेकर भीड़ मैनेजमेंट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सेवा के लिए तैनात कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रविवार को नोएडा से आए कुछ श्रद्धालुओं के साथ ट्रस्ट कर्मचारियों द्वारा मारपीट का मामला आया है। सोमवार को घटना का वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 6 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी। सीएम बोले, अब शिप्रा जल से होगा सिंहस्थ स्नान। उज्जैन में गंगा दशहरा के अवसर पर रामघाट पर मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का समापन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने घोषणा की कि आने वाले सिंहस्थ में स्नान शिप्रा के शुद्ध जल से ही कराया जाएगा। बकरीद पर खुले में कुर्बानी न करने के निर्देश। छिंदवाड़ा शहर में आगामी बकरा ईद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए मंगलवार देर शाम कोतवाली थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सीएसपी अजय राणा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में थाना प्रभारी आशीष कुमार, मुस्लिम समुदाय के सदर, मस्जिदों के पदाधिकारी और समाज के प्रतिष्ठित नागरिक शामिल हुए। विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा को मिड करियर ट्रेनिंग पर नहीं भेजेगी सरकार। ब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बयान देने वाले आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा को मिड करियर ट्रेनिंग के लिए राज्य सरकार मसूरी नहीं भेजेगी। उन पर लगे आरोपों के बाद कार्रवाई के लिए केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण वर्मा ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए नहीं जा पाएंगे। दरअसल मिड करियर ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लवासना आईएएस अधिकारियों को नामांकित करता है, लेकिन इन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजना या नहीं भेजना राज्य शासन के ऊपर निर्भर करता है। भोपाल में रेलवे की जमीन से हटाई 84 झुग्गियां। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पीछे अन्नू नगर में रेलवे की जमीन से करीब 84 झुग्गियां हटाई गई। यहां से 3 साल पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन बाद में झुग्गियां फिर से तन गईं। 6 महीने में 4200 वर्ग मीटर जमीन पर झुग्गियां बनाकर कब्जा कर लिया गया था। ईद के चलते एमसीयू की 28 मई की परीक्षाएं टली। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की 28 मई को प्रस्तावित परीक्षाएं अब स्थगित कर दी गई हैं। ईद उल जुहा बकरीद के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। एमपी में हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी। प्रदेश में लगातार चढ़ते पारे और लू के प्रकोप को देखते हुए आपदा प्रबंध संस्थान भोपाल ने स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है। संस्थान ने गर्मी से सावधानी, स्वास्थ्य की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी नारे के साथ लोगों से अत्यधिक गर्मी में सुरक्षित रहने को कहा है। आपदा प्रबंध संस्थान द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार लू से बचने के लिए दिन भर में पर्याप्त पानी पीना सबसे जरूरी है। भले ही प्यास न लगी हो, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधी
मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए केंद्रों पर लगाए जाएंगे मोबाइल सिग्नल जैमर। मध्य प्रदेश में अब प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान नकल और तकनीकी गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जैमर लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश शासन को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षा विभाग को विस्तृत जैमर गाइडलाइन भेजी है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। भोपाल मेट्रो के लिए हटेंगी कई दुकानें और मकान, नोटिस तैयार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन की ब्लू लाइन के लिए अब न्यू मार्केट से लगे रोशनपुरा, मालवीय नगर में दुकानों की बड़ी तोड़फोड़ होगी। यहाँ दरवेश बर्तन भंडार की लाइन और इसके आसपास के क्षेत्र की दुकानों को नोटिस देकर आगाह किया गया है। अगले 2 माह में यहाँ काम शुरू होगा। मेट्रो ट्रेन के इन नोटिस से पूरे क्षेत्र में लोगों में डर है। ये मेट्रो ट्रेन अफसरों से मुलाकात कर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। यहाँ सरकारी जमीन है और प्रोजेक्ट की डिजाइन में बदलाव कर दुकानों को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडी में मंगलवार को भी भाव में तेजी और कहीं उतार चढ़ाव का दौर देखा गया। एमपी की प्रमुख मंडियों में आवक लगातार जारी है। किसानों की ज्यादातर उपज की खरीदा का काम भी अंतिम दौर में है। इसके बाद मानसून दस्तक दे सकता है, इसलिए उपज को नुकसान भी पहुंच सकता है। 155 पदों और वन सेवा के 36 पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि और विलंब शुल्क को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार नियमित आवेदन 15 जून 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। खरगोन में जनगणना ड्यूटी में लगे 60,000 शिक्षक नाराज। प्रदेश में जनगणना कार्य में लगे 60,000 शिक्षक अपनी छुट्टियों को लेकर असंतुष्ट हैं। 31 मई को उनकी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां समाप्त हो रही हैं, जिसके बाद उन्हें विद्यालयों में लौटना होगा। राज्य शिक्षक संघ ने भीषण गर्मी का हवाला देते हुए इन छुट्टियों को 15 जून तक बढ़ाने और नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू करने की मांग की है। धार भोजशाला विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट के मंदिर वाले फैसले को मुस्लिम पक्ष ने दी चुनौती। दायर की एक और नई अपील धार भोजशाला को लेकर 15 मई 2026 को आए हाई कोर्ट की युगल पीठ के ऐतिहासिक फैसले के विरुद्ध मौला कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत कर दी है। सोसाइटी के सदर अब्दुल समद ने इसकी पुष्टि की है। हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध एक अपील सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है। दोनों अपीलों की सुनवाई कब होगी यह स्पष्ट नहीं है। एससी बोला माफिया ने रास्ते बदले। चंबल में खनन नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने मुरैना राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य NCGS में जारी अवैध रेत खनन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की सख्ती के बाद चंबल में अवैध रेत खनन करने वालों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं, लेकिन खनन अब भी नहीं रुका। बिजली कंपनी में युवाओं के लिए बड़ा मौका। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना MMSKY युवाओं के लिए रोजगार व कौशल विकास का बड़ा माध्यम बन रही है। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 2 युवाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर स्थायी नौकरी मिली है। सिंहस्थ 2028 को लेकर ओंकारेश्वर में बड़ा एक्शन। आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार सुबह नगर परिषद, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने शासकीय जमीन पर बने बड़े अतिक्रमणों को बुलडोजर से हटाया। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग, आई कार्ड व्यवस्था तथा अन्य विकास कार्यों हेतु जमीन खाली कराई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कई स्थायी निर्माणों और बाउंड्री वाल को हटाया गया। कुएं की खुदाई के दौरान ढंसी मिट्टी, 5 मजदूरों के शव निकाले। पन्ना जिले मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। अजयगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम बीहरपुरवा के नयापुरवा में मंगलवार को कुएं की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई। खेत में अचानक मिट्टी धंसने से 5 मजदूर कुएं के भीतर दब गए। घटना के बाद पूरे इलाके
में अफरा तफरी मच गई और गांव में चीख पुकार के बीच राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे के बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद 5 मजदूर के शव निकाले गए हैं। एसपी ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर उज्जैन में पथराव। एमपी के उज्जैन में देश की हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर बरसाए गए। इससे कई कोच क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रेन में सवार यात्री दहशत से भर गए। पथराव की यह घटना सोमवार देर रात सामने आई। उज्जैन आ रही ट्रेन पर हरिफाटक ब्रिज के नीचे बदमाशों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वंदे भारत एक्सप्रेस के 4 से 5 कोच के कांच टूट गए। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्री सीट छोड़कर नीचे झुक गए। महिलाओं बच्चों में चीख पुकार मच गई। योजना सफल तो जनजातीय जिलों में करेंगे लागू रतलाम। एक जिले के एक ब्लॉक में सौर ऊर्जा आधारित पायलट परियोजना शुरू करने की बात कहते हुए बताया कि योजना सफल होने पर इसे सभी जनजातीय जिलों में लागू किया जाएगा। खंडवा जिले की ग्राम पंचायतों में लगाए गए वाटर फिल्टर प्लांट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए 1400 ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था की गई है। रतलाम रेल मंडल का बड़ा निर्णय, लाखों को होगा लाभ। रतलाम मंडल माल परिवहन व्यवस्था को आधुनिक व व्यवस्थित बनाने के लिए गुड्स शेड्स का व्यापक उन्नयन कर रहा है। इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। मंडल वाणिज्य प्रबंधक हीनावी केवल रामाणी के नेतृत्व में माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने तथा व्यापारियों व श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं देने हेतु यह निर्माण किया जा रहा है। समय सीमा में काम नहीं करने पर नौगांव सीएमओ और लवकुश नगर सीईओ पर लगी पेनाल्टी। भीषण गर्मी के मौसम में आम जनता को बिजली और पानी की समस्याओं से निजात दिलाने तथा शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार को जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा टीएल पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कड़े तेवर दिखाते हुए कई अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। एमपी के हर नागरिक पर 55,323 रुपए का कर्ज। एमपी की धरती पर पैदा होने वाले हर बेटा बेटी पर 55,323 रुपए का कर्ज है। यह कर्ज उसने या उसके माँ बाप का नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा बाजार से लिए जा रहे कर्ज के रूप में है, जिसकी भरपाई सरकार प्रदेश वासियों से वसूले जाने वाले टैक्स के रूप में करती है और फिर ब्याज के साथ कर्ज देने वाली संस्थाओं को राशि चुका रही है। कर्ज की यह स्थिति वित्त विभाग द्वारा जारी किए आंकड़ों से सामने आई है। भिंड जिला अस्पताल के स्पेशल वार्ड में तोड़फोड़। भिंड जिला अस्पताल के स्पेशल वार्ड में भर्ती एक 32 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त महिला ने देर रात जमकर हंगामा करते हुए तोड़फोड़ कर दी। महिला ने वार्ड के कांच, फर्नीचर और दरवाजे क्षतिग्रस्त कर दिए। सूचना पर पहुंचे अस्पताल स्टाफ और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे शांत कराया और स्थिति असामान्य देखते हुए ग्वालियर के मानसिक चिकित्सालय रेफर कर दिया। अशोकनगर में खाद न मिलने से किसान नाराज। अशोकनगर जिले में किसानों को खाद न मिलने के कारण उनमें नाराजगी है। भारतीय किसान संघ ने खाद की कमी को लेकर 1 जून को शहर में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। संघ ने आंदोलन की तैयारियां तेज कर दी हैं और किसानों को इसमें शामिल होने के लिए गांव-गांव जाकर जागरूक किया जा रहा है। प्रदर्शन के लिए पैम्फलेट भी बांटे जा रहे हैं। रायसेन में 116 बसों पर चालानी कार्रवाई। रायसेन जिले में यातायात पुलिस ने यात्री बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर 21 से 27 मई तक चले इस अभियान में जिले में पंजीकृत और यहां से गुजरने वाली करीब 150 बसों की जांच की गई। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली 116 बसों पर चालानी कार्रवाई की गई है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की मल्लूपुरा बीट बनी टाइगर हब। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एसटीआर के चूरना रेंज की मल्लूपुरा बीट इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को एक साथ 3 से 4 टाइगर दिख रहे हैं। 3 दिन पहले जंगल सफारी करने गए पर्यटकों को बाघिन को अपने शावकों के साथ घास के मैदान में आराम फरमाते दिखी। बीहड़ में डंप 150 ट्रॉली अवैध चंबल रेत नष्ट। सराय छोला पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 150 ट्रॉली 300 घन मीटर चंबल रेत को नष्ट कर दिया है। यह रेत बाबा देवपुरी पुराने मंदिर के पास बीहड़ में अवैध रूप से डंप कर रखी गई थी, जिसे टीम ने जेसीबी की मदद से पूरी तरह जमींदोज कर दिया। नष्ट की गई इस रेत की अनुमानित कीमत लगभग 3,33,000 रुपए बताई गई है।
गेहूं उपार्जन में गड़बड़ी, सागर कलेक्टर का 3 को नोटिस। सागर जिले के साखीखेड़ा वेयर हाउस में संचालित गेहूं उपार्जन केंद्र में बड़ी लापरवाही और अनियमितताएं सामने आई हैं। अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व और खाद्य विभाग के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कड़ा एक्शन लिया है। बीड इटारसी नई पैसेंजर ट्रेन को रेल मंत्री की मंजूरी। लंबे समय से की जा रही मांग के बाद रेल मंत्रालय ने बीड खंडवा से इटारसी जंक्शन के बीच नई पैसेंजर ट्रेन शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और नर्मदापुरम सांसद दर्शन चौधरी को इस संबंध में औपचारिक स्वीकृति पत्र भेज दिया है। गुनाह में पकड़ाए ओडिशा के गांजा तस्कर। गुना जिले के मृगवास क्षेत्र में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। पकड़े गए 4 आरोपियों में से 2 ओडिशा के निवासी हैं, जो स्थानीय तस्करों के साथ मिलकर इस नेटवर्क को चला रहे थे। ईरान युद्ध का असर, बसों का किराया बढ़ाने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे ईरान युद्ध के असर अब प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पर भी साफ दिखने लगे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते डीजल, टायर और अन्य ऑटो पार्ट्स महंगे हो गए हैं, जिससे बस संचालन की लागत तेजी से बढ़ गई है। इसी के चलते प्रदेश के बस संचालकों ने किराया बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा है। परीक्षा फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस का कोतवाली पर प्रदर्शन। सिवनी में मंगलवार रात कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रविशंकर नाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस अधीक्षक के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर प्रिंसिपल के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन रात करीब 8 बजे किया गया। प्रदेश के 63% आवेदनों को नहीं मिल सकी मंजूरी। छोटे और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को मध्य प्रदेश में बैंकों की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के नारे के बीच जमीन पर हकीकत यह है कि राज्य के हजारों युवा और छोटे उद्यमी बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अवैध कब्जों पर कार्रवाई। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पीछे अन्नू नगर में रेलवे की जमीन पर कब्जे का पूरा नेटवर्क फिर सामने आया। 3 साल पहले हटाए गए अतिक्रमण दोबारा खड़े हो गए और सिर्फ 6 महीने में 4200 वर्ग मीटर जमीन पर 84 नई झुग्गियां तान दी गयी। इंदौर में पानी संकट पर कांग्रेस का राजबाड़ा में धरना प्रदर्शन। इंदौर में लगातार गहराते जल संकट को लेकर मंगलवार को कांग्रेस ने राजबाड़ा पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता, कार्यकर्ता, महिलाएं और अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे रहवासी शामिल हुए। राजबाड़ा पानी दो, महापौर इस्तीफा दो और महापौर मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। मकान गणना ड्यूटी में लगे शिक्षकों को सरकार अवकाश दें। जनगणना कार्य में लगे प्रदेश के 58,000 से अधिक शिक्षकों को अवकाश नहीं मिल पाने और भीषण गर्मी के चलते प्रदेश में 1 जून से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र की अवधि बदले जाने की मांग शिक्षकों ने सरकार से की है। शिक्षक संगठनों ने इसको लेकर राज्य के स्कूल, शिक्षा मंत्री और विभाग के अफसरों को पत्र भी लिखा है। इसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर शिक्षकों को राहत देने की बात कही गई है। आगरमालवा में 30 पेटी अवैध शराब जब्त। आगरमालवा पुलिस ने मंगलवार को अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक 4 पहिया वाहन से 30 पेटी शराब जब्त की। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में प्रदेश में पहले पायदान पर उज्जैन। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के मामले में उज्जैन जिला पहले पायदान पर रहा। 10 अप्रैल से उपार्जन की शुरुआत की गई। अब तक 198 केंद्रों पर 7.84 लाख टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। इस दौरान 97,000 किसानों ने 2,600 रुपए क्विंटल के भाव में गेहूं बिक्री किया। गत वर्ष की अपेक्षा इस साल 1 लाख टन गेहूं अधिक उपार्जन किया गया। उपार्जन की अंतिम तारीख 28 मई तय की गई है।
एम्स भोपाल में महिला डॉक्टरों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए लगाए 150 से ज्यादा पैनिक बटन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स भोपाल प्रबंधन ने अस्पताल परिसर में डॉक्टरों, नर्सों और महिला पैरामेडिकल स्टाफ को सुरक्षित माहौल दे रहा है। कार्यस्थल पर सुरक्षा को पुख्ता करने की तैयारियों के तहत एम्स परिसर को पैनिक बटन ग्रिड से लैस कर दिया गया है। हॉस्टल में तोड़फोड़ करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को दिखाया वीडियो। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईटी) हॉस्टल में तोड़फोड़ करने वाले छात्रों के अभिभावक मंगलवार को पहुंचे, जहां आईटी प्रबंधन ने विद्यार्थियों के माता पिता को तोड़फोड़ का वीडियो दिखाया। 21 निर्माण कार्य तत्काल बंद। जल संरक्षण और भूजल दोहन रोकने के उद्देश्य से निर्माण कार्यों में उपचारित पानी के उपयोग की अनिवार्यता लागू करने के बावजूद कई स्थानों पर बोरिंग और नर्मदा पानी उपयोग किया जा रहा है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि नगर निगम की टीमें ऐसे निर्माण कार्यों पर सतत निगरानी रखे हुए हैं। मंगलवार को निगम के भवन अधिकारियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन भवनों और प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। गेहूं उपार्जन में गड़बड़ी। सागर कलेक्टर का 3 को नोटिस। सागर जिले के साणी खेड़ा वेयर हाउस में संचालित गेहूं उपार्जन केंद्र में बड़ी लापरवाही और अनियमितताएं सामने आई हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और खाद्य विभाग के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कड़ा एक्शन लिया है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में राज्य की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए दिल्ली से एक बेहद निराशाजनक खबर सामने आई है, जिसने निसंदेह कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। क्रॉस वोटिंग और उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस पहले ही परेशानी में है। ऐसे में इस खबर ने मध्य प्रदेश कांग्रेस खेमे में हलचल बढ़ा दी है। दरअसल पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि राजेंद्र भारती को कोर्ट से राहत मिलेगी और वे राज्यसभा चुनाव में वोट कर सकेंगे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार 26 मई 2026 को मामले की सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई 2026 की तारीख निर्धारित की है। सड़क हादसों में कमी लाने में देवास प्रदेश में प्रथम। देवास जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयास से देवास जिले में सड़क हादसों में 25% की कमी दर्ज की गई है। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में कलेक्टर ऋतुराज सिंह एवं एसपी पुनीत गहलोत ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों और राहवीरों को राहत एवं प्रोत्साहन राशि वितरित की। एसपी ने बताया कि राहवीर पीएम राहत और हिट एंड रन योजनाओं के क्रियान्वयन से दुर्घटनाओं में कमी लाने में देवास जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।